दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल की दुनिया में मज़हब की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, मज़हब की बात होती है, धर्म की बात होती है, जात की बात होती है। क्योंकि आज जात और धर्म पे इतने दंगे हो रहे हैं और जात और धर्म पे इतना तांडव हो रहा है कि सभी लोग कहने लगे हैं कि हमारा तिरंगा है कि हम एक देश के वासी हैं, अमका ढमका फलाना ढमका। दोस्तों, मैं इसी बात पे सहमत हूँ कि हम इस देश के वासी हैं और हमें इस देश पे गर्व होना चाहिए। लेकिन दूसरी जब बात आती है धर्म की, जब हम अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब अपने अपने इतिहास को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तब एक होना चाहिए कि सिर्फ मेरा धर्म ही बड़ा नहीं है तो नज़दीक वाला भी दूसरा धर्म भी बड़ा है। ऐसी सोच अगर हम ला सकेंगे तो ये इंडिया आबाद है। तो दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे, अगर आपको पता नहीं है तो आप सोशल मीडिया टटोले ज़रा सा, सोशल मीडिया पे धर्मों की बात होती है, संस्कृतियों की बात होती है, रीतियों की बात होती है, परंपराओं की बात होती है। फिर एक सवाल आता है कि आदिवासी लोग आज जो यहाँ पे मोर्चा ले रहे हैं, यहाँ पे जो आंदोलन चल रहे हैं आदिवासी लोगों के धर्म कोड के लिए, आदिवासी धर्म के लिए या अन्य गोंडी धर्म के लिए, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। फिर हमें एक बात जानते हैं कि राहुल खन्ना के तो हमेशा अपने वीडियो में बताता है कि आदिवासी तो सब एक है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जब ये हम बात करते हैं तब कोई कहता है कि मैं गोंडी हूँ, कोई कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, कोई कहता है मैं सरना हूँ। ये सिलसिला क्या है? ये आदिवासी जो धर्म है वो पीछे क्यों रह गया? और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बाकी लोगों के धर्मों के अनुसार आदिवासी धर्म इस गवर्नमेंट के दस्तावेजों में क्यों नहीं है? जय सभा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आदिवासियों की जो चलवल है, जो आंदोलन है, वो 20-25 साल पूर्व से चला आ रहा है। उसके पहले आदिवासियों का कोई नामो निशान नहीं था और आदिवासी ऐसा कुछ आंदोलन चलवल नहीं चलाते थे। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि भाई, जब शिक्षा की मात्रा कम थी आदिवासी समुदाय में, तब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी आंदोलन चलाया है। 1800 में गोंडवाना राज्य की पहली मांग हुई थी। अगर उसके पहले का भी आपको चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आदिवासी धर्म, जैसे कि मैं जनगणना की बात करूँ, सेंसस ऑफ इंडिया का 1881 से जो जनगणना शुरू हुई, वहाँ पे सीधा आदिवासियों की एक स्पेशल कॉलम दिया गया था। उसका नाम अबोरजाइन, अबोरिजिनल, एनिमीज, ट्राइबल, ट्राइब्स, ऐसे कुछ नाम दिए थे और उस नाम से आदिवासियों की जनगणना होती थी। भील, भिलाला, गोंड, महादेव कोली, यहाँ से कोरकू से सभी लोगों की उस कॉलम में जनगणना की जाती थी। तभी आदिवासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बाकी अन्य धर्मों से आदिवासियों की अलग जनगणना होती थी। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ 47 में, मैं बात कर रहा हूँ, 41 तक आदिवासियों की अलग जनगणना हुई और 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 यानी 1951 में हुई और वहाँ पे आदिवासियों का जो स्वतंत्र कॉलम था वो हटा दिया गया। दोस्तों, मैं ये बात यहाँ पे निर्धार पूर्वक कह सकता हूँ कि ये जो कॉलम हटाने की साजिश है गवर्नमेंट की, ये साजिश इसलिए है कि बाकी धर्मों की तादाद बढ़ा दी जाए। पॉइंट दूसरा, कि जब आदिवासी अपने अपने एरिया में रहता था, अपने अपने जंगल एरिया जो छोड़ के, अपना घर छोड़ के जो स्थलांतरण करता था और कहीं और बसता था, तो उसके सामने, उसके इर्द गिर्द जो भी समाज, जो भी धर्म वाले लोग आते थे, उनका उस पर प्रभाव पड़ता था और धीरे धीरे वो अपनी रीति परंपराएं उनके साथ सीख लेता था और अपनी धीरे धीरे छोड़ देता था। यह बात इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी संविधान की है। क्योंकि हम जब हमारी कमजोरियों की बात करते हैं तब हम डरते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, जो भी है वो है। क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं थे और जैसे बाकी धर्मों का उन पे असर होता गया और फिर कुछ साल बाद जब जनगणना वाले लोग वहाँ पे आए तो वो भी खुद को हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम कहने लगे और आदिवासी पानी की तरह किसी भी रंग में घुलता चला गया। और यही बात है कि आदिवासियों का धर्म जो है वो गायब होता चला गया। और फिर 51 से गवर्नमेंट ये भी कहने लगे कि आपके जो आदिवासी 20% थे, 20% में से 5% हिंदू में गए, 5% मुस्लिमों में गए, 3% क्रिश्चियनों में गए, ये बताया गया। और फिर एकाएक से 2000 के बाद कोई कहता है कि मैं गोंडी हूँ, कोई कहता है कि मैं सरना हूँ। ये प्रभाव क्या है? आदिवासी लोग फिर धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको तो लगता है कि चलो आदिवासी लोग तो बाकी धर्मों में घुल मिल गए, फिर आज ये ललकारी क्यों? क्योंकि भाइयों,
जब आपका समाज आगे आने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो आता है ना, तब ललकारी गूंजती है। और यही आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आज आदिवासी समाज का हर युवा युवतियां पढ़ रही है, अपना एजुकेशन ले रहे, इस दुनिया को, इस संविधान को समझ रहे, इस सिस्टम को समझ रहे, और वो जानते हैं कि जब हम हमारा धर्म इस दुनिया पे प्रूव कर पाएंगे, तब जाके उन्हें अपने अधिकार मिल जाएंगे। फिर भी एक बात आती है कि अगर हम सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक पे हमें लाखों आदिवासी युवा मिल जाएंगे, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल चेक करना, प्रोफाइल में उनका रिलीजन हिंदू लिखा है या कोई क्रिश्चियन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आदिवासियों का जो धर्म कॉलम है, धर्म का नाम है, वो ना तो किसी सरकारी रिकॉर्ड में है, ना प्राइवेट किसी ऐप्स पे ऑप्शन दिया गया है। इसलिए कोई भी आदमी वहाँ पे हिंदू ऑप्शन क्लिक कर लेता है। तो मैं सभी को निवेदन करूँगा कि अगर आप धर्म कोड की मांग कर रहे, अगर आप दुनिया को बताना चाहते कि आपका धर्म क्या है, तो प्लीज़ प्रोफाइल एडिट मारे फेसबुक पे, और यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन डाले ही नहीं। वहाँ पे अगर लिखना है तो आप गोंडियन है तो गोंडियन लिखे, आप सरना है तो सरना लिखे, जो लिखना है वो लिखे, क्योंकि आपका धर्म वो आपकी आइडेंटिटी है। फिर दोस्तों एक सवाल आता है जिसका जवाब मैं बाकी वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी अभी एक वाक्य में आपका जवाब दे दूंगा। आदिवासी यह शब्द बहुत सारे समुदाय को लेकर बनता है। भारत में 700 से अधिक आदिवासियों की जातियां हैं, और इस जातियों के बेस पे आदिवासी यह शब्द बनाया गया है। आदिवासी यह शब्द धर्म के लिए सूचक नहीं है, ये समुदाय सूचक नाम है। फिर आदिवासी शब्द के नीचे जो भी जातियां आती है, जैसे गोंड, प्रधान, भील, भिलाला, और बाकी हम उराव, संथाल, महादेव कुली, ये जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी परंपराएं भिन्न हो सकती, लेकिन इनका कल्चर एक ही है, इसलिए यह सब आदिवासी। इसलिए आदिवासी यह धर्म का सूचक नाम नहीं हो सकता, यह समुदाय सूचक नाम है। आदिवासी का धर्म दस्तावेजों में ना आने का कारण और एक भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसा कि एक आदमी कहता है कि मेरे धर्म में ना इस भगवान को पूजना है क्योंकि वो मेरे कुल दैवत है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, और जिनका जिनका कुल दैवत होता है और वो उसको पूजते हैं, वो उनका धर्म है, वो उनका कर्म है, वो उनकी संस्कृति है। आदिवासी इंसान नेचर को अपनी संस्कृति मानते हैं। एक पेड़ उगता है, वो बड़ा होता है, उसके बाद वो मर जाता है, यह शाश्वत है। यह दुनिया का ऐसा सत्य है जो कोई झुठला नहीं सकता। एक आदमी जन्म लेगा, वो कुछ दिन कुछ साल रहेगा, उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो मर जाएगा, यह सत्य है। और आदिवासी संस्कृति लिखी ना होने का कारण यह है कि आदिवासी संस्कृति में इस सीधे सीधे नेचर रूल को अपनाया गया है। इसको अपना के अपने जीवन में उतारना और उसको ही लेके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाना, यही आदिवासियों का काम है। इसलिए यह संस्कृति लिखित स्वरूप में नहीं आ पाई, और इसीलिए दोस्तों यह लिखित स्वरूप में ना आने के कारण दस्तावेजों में या आजकल के जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने है, वहाँ पे हम अपना धर्म प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एकजुट होना है और आदिवासी धर्म कॉलम के लिए जनगणना में जो भी कॉलम बनता था, जो 41 से 41 तक बनता आया है, वो अभी से चालू हो जाए और हमें आदिवासियों को अलग जनगणना, आदिवासियों की जो संख्या है वो गोंड, भील, भिलाला सभी की एक जगह हो, लेकिन वो अलग कॉलम में हो, किसी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म के कॉलम में ना हो। इसलिए हमें आवाज़ उठानी है। बहुत सारे जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर जो मैदान है, वहाँ पे आदिवासियों ने बहुत सारी ललकारी दी है। बहुत लाखों से करोड़ों आदिवासी वहाँ पे जाके धरने देके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी तो फिलहाल कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। फिर भी हमें सोशल मीडिया के जरिए इस सरकार को बताना है कि हमें हमारा धर्म कोड चाहिए, हमें हमारा धर्म कॉलम चाहिए, क्योंकि जनगणना हमारी स्पेशल होनी चाहिए। दोस्तों आने वाला अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसी भारत सरकार जो परिवार बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासियों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये क्या है बीच में, तो मैं कल उसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। कल का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आदिवासियों का जो कल्चर है, आदिवासियों का जो इतिहास है, उसके वीडियो मिलते जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।